अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। आज के अंक में स्वागत है संगवारी हो। आज के हमार शीर्षक है यानी कि आज के हमारे अंक में हम बात करबो इंग्लिश अराउंड अस यानी कि अंग्रेजी हमर आसपास में। ये भाग है के इंग्लिश अराउंड अस। इंग्लिश अराउंड अस एकर अर्थ होते अंग्रेजी हमारे चारों ओर या हमर मन के आसपास में अंग्रेजी। अराउंड के मतलब होते संगवारी हो आसपास या चारों ओर भी ले सकते हो। अस के मतलब होते हमारे। आओ आगे बढ़न। ये अंक में हमन कोशिश करत हन कि कैसन संगवारी मन के ये समस्या रहते जब अपन अंग्रेजी सीखे बर करते शुरू करते ओकर मन के पास कोई किताब या कोई पुस्तक नहीं रहा है जेकर से हमन वाला चीज़ ला पढ़ सके। तो ये अंक में हमन ओकर सुझाव या कोई ओकर हल ढूंढबो कि कैसे अगर आपके पास कोई किताब नहीं है अंग्रेजी के कहीं नहीं है तो भी आप मन अंग्रेजी ला कैसे सीख सकते हो। We are surrounded by things that can teach us English यानी कि हम उन चीज़ों से घिरे हुए हैं जो हमें अंग्रेजी सिखा सकती है। We are surrounded by things that can teach us English। कई ठो चीज़ है जो हमारे मन के आसपास में रहते जेकर से हमन अंग्रेजी सीख सकबो। ये अंक जो है ओमा हमन वही सब चीज़ मन के बारे में बात करबो कि कैसे कैसे चीज़ से हमन अंग्रेजी सीख सकथन। वी के अर्थ होते हम, सराउंडेड ओकर अर्थ होते घिरे हुए या चारों तरफ। एक और उदाहरण ले सकथन, अ हीरो इज सराउंडेड बाय विलन्स यानी कि एक हीरो घेर ले गे रही से जो विलन होते यानी खलनायक मन के द्वारा। बाय के द्वारा। थिंग्स यानी कि वस्तुएं। अस हमारे। दैट के मतलब होते हैं जो। टीच एक मतलब होते हैं सिखाना और यही टीच से बने हैं टीचर। वन हु टीच यानी कि वह व्यक्ति जो पढ़ाता है या सिखाता है उसे टीचर कहते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ अ बुक। दिस वर्ल्ड इज़ अ बुक। संगवारी हो ये पूरा दुनिया एक किताब है यानी कि अगर आप मन पढ़े पर कोई किताब ढूंढत हो तो ये पूरा दुनिया के जैसे कोई बड़े किताब कहीं और नहीं है, बस देखे की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से पढ़थन, दिस वर्ल्ड इज़ अ बुक। एक शब्द मन के मतलब देखथन। दिस के मतलब होते यह, ये। कहीं कहीं पे आप मन ये भी यूज़ कर सकते हो यानी कि ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ल्ड के मतलब होते दुनिया, संसार या विश्व। हमन बहुत जगह में ये शब्द ला देखथन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और जैसे वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप जैसे क्रिकेट में होते। अगला शब्द है इज, ओकर मतलब होते है। अ यानी कि एक। बुक, बुक के मतलब होते किताब या पुस्तक। और आगे हम देखते हैं संगवारी हो, यू डोंट नीड बुक टू लर्न इंग्लिश यानी कि यू डोंट नीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश यानी होते अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें किताबों की आवश्यकता नहीं है। एक अर्थ देखथन शब्द मन के, यू मतलब होते तुम्हें। डोंट बने हैं दो अलग अलग शब्द मन के जोड़ से, डू और नॉट से। एक मतलब होते नहीं है या नहीं करना। बुक के अर्थ होते किताब या पुस्तक। नीड के अर्थ होते आवश्यकता या ज़रूरत। लर्न के अर्थ होते सीखने के लिए या सीखना।
एक से बने हैं, एक और शब्द बने हैं ING लगा देवे तो लर्निंग मतलब कि सीखना। अगला शब्द अगला हमारे मन के जो वाक्य आते, यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड योर सेल्फ, कि अगर आप मन ला अंग्रेजी सीखना है तो का करे के ज़रूरत पड़ी। यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड योर सेल्फ, मतलब होते तुम्हें केवल या सिर्फ अपने आसपास या चारों तरफ देखना है। तुम्हें केवल अपने आसपास देखना है या तुम्हें केवल अपने चारों तरफ देखना है। यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड योर सेल्फ, मतलब देखने का शब्द मन के यू के मतलब होते तुम्हें, जस्ट के मतलब होते सिर्फ, केवल या मात्र। जैसे कई जगह सुने हो संगवारी हो जहाँ सेल लगे रहते बेचे के कहीं चीज़ के, जस्ट ₹99 ओकर मतलब होते सिर्फ 99 रुपये में। नीड के मतलब होते आवश्यकता या ज़रूरत। लुक के मतलब होते देखना। अराउंड के मतलब होते आसपास या चारों ओर। योर सेल्फ के मतलब होते अपने या खुद के। जैसे कि एक और भी उपयोग देखे हो आप मन, योर सेल्फ के बहुत जगह में आते सेव योर सेल्फ, यानी कि खुद ला बचाओ। एंड यू विल फाइंड एवरीवेयर, एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, यानी कि अगर आप मन ला अंग्रेजी सीखना है और अगर आप मन के पास पुस्तक नहीं है तो सिर्फ अपन आस पास ला चारों तरफ देखो और अंग्रेजी तुम ला चारों तरफ दिखी। एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, तुम पाओगे कि वो हर जगह है। एक शब्द मन के मतलब होते एंड और, यू तुम्हें, विल यहाँ पे भविष्य काल ला दिखाए बार उपयोग हो है। फाइंड खोज या ढूंढना, एक लिए कभी कभी फाइंड के जगह सर्च भी यूज करे जाते हैं, जैसे सर्च इंजन। अगला शब्द है इट, वो उसे। संगवारी हो इट ला हमन ज़्यादातर निर्जीव वस्तु मन के साथ जोड़थन, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है वो मला दिखाना है तो वहाँ पे हमन इट के उपयोग करथन। जैसे फाइंड इट यानी कि उसे ढूंढना, उसे ढूंढो, या हाँ यहाँ पे संगवारी हो फाइंड इट के मतलब होते उसे खोजो। और अगला शब्द है एवरीवेयर, एवरीवेयर के मतलब होते हर जगह। एक मतलब होते संगवारी हो एंड यू विल फाइंड इट, एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, यानी कि अगर आप मन देखना चाहो अंग्रेजी ला या कोई भी भाषा हो, अगर आप मतलब कोई भाषा सीखना है तो ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास होकर किताब हो तभी सीखो, बस अपन चारों ओर देखो और वो भाषा के कुछ ना कुछ मदद के सामग्री आप मतलब दिखाई दी। एक बार पूरा हमार लाइन मतलब पढ़थन, एक छोटे से कहानी जैसे कि अगर आप मतलब कोई चीज़ सीखना है तो आप मतलब का करेल पढ़ी। इंग्लिश अराउंड अस, वी आर सराउंडेड बाय थिंग्स that can teach us English. You don't need book to learn English. This world is a book. You just need to look around yourself and you will find it everywhere. आप मन दोहरा सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आप मन बार बार इला पढ़े के कोशिश करत हो। आज के हमारे सवाल है वर्ल्ड, योरसेल्फ, फाइंड, एवरीवेयर, अराउंड, इस शब्द मन के मतलब का होते हैं। और अगर जवाब आप मन अभी भी नहीं पता, एक बार फिर से वापस जाओ और एक बार फिर से ला देखो और समझाओ।
कि ये शब्द मन के मतलब का निकलते। अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में कि ये अंक इंग्लिश अराउंड अस में आज बस कही। उम्मीद करथन कि आप मन ला ये हमार प्रयास अच्छा लगत हुई और आप मन अंग्रेजी सीख पावत हो। बार बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक पढ़ना आसान हो जाए। जावत जावत एक और वाक्य, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, यानी कि तब तक ना रुको। अर्थ है कर ये होते कि थक के मत रुको, तभी रुको जब तुम मन वो काम ला पूर्ण कर ले हो। ये मर्लिन मुनरो के शब्द रे। तो संगवारी हो, यही शब्द के साथ हम अलग विदा, अगले अंक में फिर से मिलबो।